Hello बच्चों, let's see the question. The question says verify Lagrange mean value theorem for the function f of x equals to modulus x in the interval -1 to 1. ओके, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट। ओके, Lagrange mean value theorem के बारे में। तो ये स्टेटमेंट है हमारा, इफ f of x जो फंक्शन दिया हुआ है इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a, b, ओके, एंड differentiable on open interval a, b, then there exists a value c और c कहाँ बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल ए कामा बी में। ओके, सच दैट क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके, तो ये हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। अगर हम लोग अपना फंक्शन देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसका मैं अगर ग्राफ बनाऊं, ऐसे बनता है इसका ग्राफ भी टाइप का। इवन फंक्शन है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, यार हमारा y इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। और मैंने बहुत सोच समझ के x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 के बीच में ही बनाया है, क्योंकि इंटरवल उसी के बीच में दिया हुआ है, ठीक। अब हम लोग क्या चेक करते हैं, देख सकते हैं हम लोग कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि कहीं भी ब्रेक नहीं है ग्राफ में। -1 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस है फंक्शन, ठीक। अब हम लोग चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, मॉडुलस एक्स को हम लोग डिफाइन करना जानते हैं, ये होता है एक्स जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और होता है माइनस एक्स जब एक्स लेस देन क्या हो, 0 हो। तो ये था मॉडुलस फंक्शन का डिफिनेशन। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए क्या होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव अगर मैं लिखूँ आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये होता है हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। ओके, और इसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब हम लोग किस पे चेक कर रहे हैं? ए इज इक्वल टू 0 पर, ए इक्वल टू 0 पर ही तो प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे। अब हम लोग इसको निकालेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये हो जाएगा हमारे पास एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच, ये हो जाएगा हमारे पास एच डिवाइडेड बाई एच। ओके, तो ये हो जा रहा है 1। राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग? सेम प्रॉपर्टी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये होता है हमारे पास लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हमारे पास 0 है, मतलब एफ ऑफ माइनस एच। ओके, माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, और ये हो जाएगा माइनस एच, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाई एच माइनस एच। ओके, तो ये हमारे पास क्या देगा? -1। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। वैसे ही हम लोग ग्राफ से सीधा देख सकते थे कि यहाँ पे शार्प पॉइंट है, तो फंक्शन क्या है, यहाँ पे डेरिवेबल नहीं है। एक्स इज इक्वल टू 0 पे यहाँ डेरिवेबल नहीं है फंक्शन, तो डेरिवेबल भी नहीं है तो हम लोग आगे बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक कह देंगे कि लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट होल्ड, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट होल्ड। ओके बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।